अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है दैट्स फॉस्फोरस साइकिल। सो इट इज़ आल्सो अ बायोजियोकेमिकल साइकिल लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो जो बट दिस phosphorus it is different in one way that it is not present in atmosphere, not present in atmosphere। क्योंकि हमने देखा कार्बन जो है, नाइट्रोजन जो है, दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट दिस phosphorus it is not present in atmosphere। it is very important for our cells, important for our cells। कैसे? because this phosphorus it helps us in the production of ATP, production of ATP। उसमें ये रोल प्ले करता है phosphorus, and it acts as a backbone for DNA and also helps in the formation of cell membrane। तो इसमें ये हमें हेल्प करता है। phosphorus it plays in the role for in the production of ATP, as it acts as a backbone for DNA and it helps in the formation of the cell membrane। जो हमारे इस cell membrane जो फॉर्म होता है उसमें ये हेल्प करता है because it is present in the lipids। once this phosphorus it enters into the soil। अब हम देखते हैं कि जब इस सॉइल में एंटर होता है, लेकिन होता कहाँ पे है? ये बेसिकली जो फॉस्फोरस है ये किस में प्रेजेंट होता है? दिस फॉस्फोरस इट बिगिन्स विद रॉक्स। ये रॉक्स से शुरू होता है क्योंकि ये फॉस्फोरस जो है वो रॉक्स में प्रेजेंट होता है। अब हम साइकिल थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे, कहाँ से फॉस्फोरस एंटर होता है सॉइल में और फिर से ये सॉइल से कहाँ से वाटर में एंटर होता है, और इनका साइकिल जो रहता है फॉस्फोरस का वो सॉइल में, लैंड पे कैसा रहता है और वाटर में कैसा रहता है, वो हम देखेंगे थ्रू दिस साइकिल। फर्स्टली हमने अभी देखा कि जो फॉस्फोरस है ये प्रेजेंट होता है रॉक्स में। ये रॉक है तो इसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। अब जो इस पर वेदरिंग प्रोसेस होती है, इस पर होती है वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस यू नो, ठीक है। जब टेम्परेचर पड़ता है रॉक पे विद हेल्प ऑफ द रेन, ये जो रॉक है, ठीक है, वेदरिंग अलॉन्ग विद रेन दैट ब्रेक्स डाउन फॉस्फोरस इन दिस रॉक। क्योंकि रॉक में फॉस्फोरस प्रेजेंट है, अब वेदरिंग प्रोसेस होगी इस पर, ठीक है। वेदरिंग प्रोसेस में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं दैट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पेबल्स। तो फर्दर वो उस पर भी वेदरिंग होती है एंड लास्टली जो रॉक है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सॉइल पार्टिकल। तो इस तरह से वेदरिंग प्रोसेस होती है। यहाँ पर हमने देखा कि जो ये देखना है कि जो रॉक है इससे जब वेदरिंग प्रोसेस होती है तो इसमें जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है दैट गेट्स ब्रोकन डाउन एंड एंटर्स इनटू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर। क्योंकि जब वेदरिंग प्रोसेस होती है तो रेन भी इससे पड़ता है, तो रेन से वही फॉस्फोरस जो है वो एंटर होता है सॉइल में। मान लो यहाँ से ये सॉइल में एंटर हो गया फॉस्फोरस। अब सॉइल से कहाँ ही जाएगा, ठीक है। अब सॉइल से इसको प्लांट्स यूज़ करेंगे। प्लांट्स ने अब यूज़ किया फॉस्फोरस को, देन दीज प्लांट्स जो है अब इनको भी यूज़ करेगा एनिमल्स। बिकॉज पहले हम देखेंगे कि जो सॉइल में एंटर हो गया फॉस्फोरस, ठीक है, अब प्लांट्स एंड अदर प्रोड्यूसर्स आल्सो दे एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से इन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया एंड समवेयर दिस फॉस्फोरस इज ऑल्सो मिक्स इट्स वे इनटू द वाटर बॉडीज। हम यहाँ से भी देखेंगे सॉइल से वो फॉस्फोरस एंटर होता है वाटर बॉडी में भी। अभी हम वाटर बॉडी में साइकिल देखेंगे फॉस्फोरस का। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये प्लांट्स है, नाउ दीज प्लांट्स दे आर ईटन अप बाय द एनिमल्स।
अब एनिमल जो है अब इनको यूज़ करेंगे। नाउ द इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, यहाँ पर सॉइल में इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्रेजेंट था। दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक फॉस्फोरस। अब प्लांट्स और एनिमल्स में आ गए, अब ये ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ द एनिमल्स जो है ये एक्सक्रीशन प्रोसेस भी करते हैं, है ना, दे एक्सक्रीट वेस्ट मटीरियल्स एंड डिकम्पोजर्स जो होते हैं दे आर एबल टू यूज दिस फॉस्फोरस फ्रॉम द वेस्ट मटीरियल्स। इन्होंने जो एक्सक्रीशन की उस वेस्ट मटीरियल से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे फॉस्फोरस को, ठीक है। व्हेन दीज प्लांट्स व्हेन दीज एनिमल्स, दोनों देखेंगे यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो है ऑन दियर डेथ, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब इन पे डिकम्पोजर्स जो है वो इस पे एक्ट करेंगे। डेड जो वेस्ट मटेरियल्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उन पे डिकम्पोजर्स जो है वो डिकम्पोज करेंगे इस डेड रिमेन वो वेस्ट मटेरियल्स को। तो ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर डिकम्पोजर्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया लेंगे, फंगस लेंगे, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है बाय बैक्टीरिया फंगस। तो ये डिकम्पोजिशन जो होगी इससे जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल था एनिमल्स में, है ना, अब ये डेड रिमेन्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनमें जो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्रेजेंट था दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक। अब ये यहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैं अब ये लिखूँ डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया फंगस है, ये डिकम्पोजर्स कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक दिस ऑर्गेनिक फॉस्फोरस को इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, फिर से ये सॉइल में पहुंचा वापस, है ना। अब ये कन्वर्ट हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में। यहाँ पर ये लैंड पे इस फॉस्फोरस का साइकिल रहा, ठीक है। वेदरिंग प्रोसेस से रॉक से आ गए, एंटर हो गए सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स से एनिमल्स, एंड दे आफ्टर द डेड रिमेन्स ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स, उस पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस जब होगी तो डिकम्पोजर्स जो है वो कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक फॉस्फोरस को इनटू द इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ठीक है। ये हो गया लैंड पे। अब हम देखते हैं वेदरिंग प्रोसेस से ये फॉस्फोरस, कुछ फॉस्फोरस वो एंटर हो जाएंगे हमारी वाटर बॉडी में। ये यहाँ पर वाटर बॉडी है, ठीक है। अब ये वेदरिंग प्रोसेस से फॉस्फोरस एंटर हो गया वाटर बॉडी में, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मैरीन वाटर हो, तो ये फॉस्फोरस इसमें एंटर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो वाटर में फॉस्फोरस प्रेजेंट है, अब डिजॉल्व्ड फॉस्फोरस और डिजॉल्व्ड फॉस्फेट वो सॉइल में भी फिर से आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो यूज़ अप हो सकता है बाय द प्लांट्स, उसको ये प्लांट्स जो है वो यूज़ करेंगे क्योंकि सॉइल में वो एंटर हो जाएगा दिस ग्राउंड वाटर से, ठीक है। अब ये डिजॉल्व्ड फॉस्फेट जो है वाटर में, dissolved phosphate, so this dissolved phosphate it is used up by the marine plants। अब वाटर में मैरीन प्लांट्स इसको यूज़ करेंगे, देन these marine plants are eaten up by marine animals, और फिर से मैरीन एनिमल्स जब इनकी डिकम्पोजिशन होगी फिर से वो डिजॉल्व्ड फॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये साइकिल है वाटर में, कैसा साइकिल रहता है फॉस्फोरस का। और एक पॉइंट यहाँ पर देखना है कि जब वेदरिंग प्रोसेस से फॉस्फोरस जब वाटर में एंटर होता है डिजॉल्व्ड फॉस्फेट्स, यहाँ पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी होती है। एक तरफ से ये डिजॉल्व्ड फॉस्फेट्स जो है दे आर यूज्ड अप बाय द मैरीन प्लांट्स देन बाय मैरीन एनिमल्स, and these dissolved phosphates are also sedimented, they are settled down into this water body, क्योंकि यहाँ पर वो सेटल डाउन होगी, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है। तो these dissolved phosphates they are converted into the sedimentary rocks।
सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में। इस तरह से फॉर्मेशन फिर से होती है इन रॉक्स की, सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो यहाँ पर एक साइड से इनको यूज़ भी किया जाता है बाय द मैरीन प्लांट्स, है ना। तो ये साइकिल कंटिन्यूस रहता है इस वाटर बॉडी में, और यहाँ पर ये सॉइल में इसका साइकिल कंटिन्यूस रहता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट हम देखेंगे कि जो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है इस फॉस्फोरस है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। अब ह्यूमन कंट्रीब्यूशन इतना है कि हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू ग्रो द क्रॉप, क्योंकि गुड प्रोडक्शन हो हमारे क्रॉप्स की, इसलिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो हम सॉइल में यूज़ करते हैं। यहाँ पर यही सॉइल जो है इससे फिर से ये यूज़ अप होते हैं, मतलब बाय दिस प्लांट्स अगेन बाय एनिमल्स। तो यहाँ पर ये साइकिल चलेगा इस फॉस्फोरस का, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस रेन, दीज जो हमने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं वहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स में फॉस्फोरस होता है, दिस फॉस्फोरस इट गेट्स वॉशड इन टू द वाटर बॉडीज़ में भी चला जाएगा। जो हमने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए वहाँ से वो भी वाटर बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं फॉस्फोरस साइकिल में, जो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन रहता है, हम ऐड करते हैं फॉस्फोरस को इस साइकिल में, सॉइल में करते हैं। तो फिर विद द हेल्प ऑफ रेन वो वाटर में भी जा सकता है, तो वहाँ से फिर से इस साइकिल में भी हम ऐड करते हैं इस फॉस्फोरस को, और सॉइल पे भी, लैंड पे भी हम इस फॉस्फोरस को ऐड करते हैं। तो ये रहता है फॉस्फोरस साइकिल हमारे इस एनवायरनमेंट में। थैंक यू।